हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे, अच्छे से रहना भी चाहिए भी। अभी मैं वीडियोस देख रही हूँ नेहा की, नेहा, आशीष और सचिन। अभी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो सामने खुल के आई हैं, वो ये कि वो रूम वाली बात चल रही है। बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें नेहा की कहीं गलती दिख रही है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? इसलिए नहीं लग रहा है कि देखिए, मैं किसी के कमरे में हूँ, मैं किसी के घर में हूँ। वो कहा जा रहा है कि सचिन आ आके उस कमरे में बैठ रहा था, घंटों घंटों बैठता था, उन लोगों को डिस्टर्ब करता था, तो नेहा से बात करता था। देखिए, बात करना अलग चीज़ है, कुछ गलत करना अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, क्या बात कर रहे थे? कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं थे, या सचिन वहाँ ज़्यादा देर बैठ रहा था? ये प्रॉब्लम थी। ऐसा होता है कि ये आप एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स का ग्रुप है ये। और आपको पता है इनके चैनल चलते ही नहीं है जब तक ये लोग गॉसिप ना करें। कुछ ना कुछ डिस्कशन रही होगी, और मुझे लगता है यही वो डिस्कशन थी जो नेहा को भारी पड़ी है। ठीक है? इतना मिलना जुलना, बात करना, वो सिर्फ अपने चैनल को बढ़ा रहे थे। और चैनल को बढ़ाते बढ़ाते कब सचिन की तरफ से ये अटेंशन है नेहा के लिए, मेरे को नहीं लगता नेहा की तरफ से है। नेहा बात ज़रूर करती होगी, क्योंकि वो, देखिए, अब वो किसी को दोस्त बोल रही है, भाई बोल रही है, तो इसका हर रिलेशन भाई का नहीं होता, हर रिलेशन दोस्त का नहीं होता, हर रिलेशन प्यार का नहीं होता। समझने वाली बातें हैं, फीलिंग्स हैं। एक दूसरे के लिए कोई हमारी हेल्प करता है तो वो दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। ऐसा मत बोलिए। आप लोगों का ये बोलना बहुत तकलीफ़ दे रहा है कि नेहा गलत है। नेहा उसके रूम में नहीं गई है, सचिन उस रूम में आया है। सबसे बड़ी बात ये है। और सचिन जब रूम में आया है, सचिन घंटों बात कर रहा है, तो इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं काम के रिगार्डिंग बात हो रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई सारा दिन बैठ के एक कमरे में रोमांस कर रहा होगा, रोमांस की बातें कर रहा होगा। आप लोग भी बैठे थे। हाँ, आप डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई आ भी जाए तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई ये बंदा आ गया है, अब हमारा कैसे होगा, हम कहाँ बैठें, कहाँ चेंज करें। हो जाता है। अभी हम भी कहीं घूमने जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम बैठ नहीं पाते हैं ठीक से। और मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। दूसरी चीज़, आपके घर सरिता जी आपके घर आए थे और आपने ये बात लीक करी है कि ये बात हुई है, ऐसा हुआ है। और वहाँ पर लोगों जो बाकी लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि सचिन तंग कर रहा है, सचिन के रहने से, प्रेज़ेंट से प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि सचिन नाराज़ हो जाता है। ये सारी सुनने में आई, नेहा नाराज़ हो जाती है। तो मुझे जो लग रहा है, एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसमें उनको पता था कि उन्हें क्या करना है आगे। और ये जो वीडियोस बनाते हैं वो एक स्क्रिप्ट के थ्रू ही बनाते हैं। जब ये लोग वीडियो बनाते हैं तो वो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई होती है उसी पे वीडियो बनती है। और जब जब ये वीडियो नहीं बना रहे होते हैं तो आई थिंक वो स्क्रिप्ट की तैयारी हो रही होती है। मेरा मानना ये है, और मैं गलत भी हो सकती हूँ। बट मुझे लगता है गलत मत करिए, नेहा को भी समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं नेहा भी सही है। ज़बरदस्ती किसी को बोला जाए तो इसे भाई बोल या इसे दोस्त बोल, गलत है। और हर रिलेशन गलत नहीं होता। मैं समझ रही हूँ, जहाँ मुझे अभी समझ में आया है कि नेहा चाहकर भी कुछ बताना चाह रही है, वो फिर भी चुप है। लोगों के नाम लेना चाह रही है, वो फिर भी चुप है। तो वो शायद ये समझ रही है कि मेरी तो इज़्ज़त ख़राब हुई है, औरों की ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि नेहा कहीं गलत है। नेहा के साथ भी बहुत गलत हो गया है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है नेहा के साथ। उसका शादी हो रही थी, उसकी भी एक, उसने पहले ही बहुत बड़ा भगवान की तरफ से उसे दुख मिला है। वो दुख ख़त्म होने जा रहा था, सुमित जी कर रहे थे, उनकी फैमिली बनती, बच्चे को सहारा मिलता। लेकिन उससे पहले ही ये सारी सचिन का बवंडर आ गया। अब सचिन को देखिए कितने इंजॉय कर रहा है, शादी कर रहा है। अरे इतना प्यार था तेरा, तो तू क्यों नेहा नेहा कर रहा था? नहीं ना, तूने सब कुछ ख़राब कर दिया। तू नहीं चाहता था नेहा का घर बसे, क्योंकि तेरे दिल में फीलिंग थी जो नेहा ने एक्सेप्ट नहीं करी, और जो तूने तमाशा क्रिएट कर दिया। ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर नेहा ख़राब है तो सचिन भी उतना ख़राब है। और सचिन ख़राब है तो वो मनीषा कैसे सचिन के साथ रह रही है? इतना घमंडर मचाया, इतनी बदनामी हुई है, क्या ज़रूरत है?
क्या ज़रूरत है? आप छोड़िए ना उसको, सचिन को छोड़ दीजिए मनीषा के लिए। मनीषा छोड़ दीजिए सचिन को नेहा के लिए। इतना बलिदान तो कर दीजिए, क्योंकि उसकी एक बेटी भी है। आपने जिसके साथ उसे बदनाम कर दिया, उसके लिए छोड़ के देखिए। छोड़िए, हिम्मत करिए ना, आप तो अभी यंग हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा। सचिन ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, आपके सामने सामने स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, आपने अपने फ़ायदे के लिए, व्यूज़ के लिए नेहा को टारगेट बना लिया। मत करिए। ये साफ दिख रहा है कि नेहा टारगेट बन गई है और आप लोगों ने बनाया है, लोगों की नज़रों में ये डाला है कि नेहा खराब है, और आपने और आपके हस्बैंड का पूरा पूरा रोल है उसमें। ठीक है, तो सुधर जाइए। ये घर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर इसमें नेहा होगी ना, जो आप कह रहे हैं, आप दो शादी कर लीजिए, तीसरी बार फिर शादी कर लीजिए, लड़ते रहिए, शादी करते रहिए, क्योंकि व्यूज़ मिल रहे हैं भाई, करते रहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी उतनी ही गलत हैं। ये जो नौटंकी मचा रखी है, रोना धोना प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। व्यूज़ चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ नहीं है। पैसा अकाउंट में आता है ना तो बोलता है। ठीक, आप नेहा को बदनाम कर रही हैं। मेरे को नेहा की वीडियोस मैंने बहुत देखी है, नेहा कहीं मुझे गलत भी लगती थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नेहा गलत नहीं है यार। किसी के साथ बैठ के बात कर लेना, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। बदनाम करना गलत है कि आपने अपने घर में बुलाया और ये गॉसिप मचाया, इतना बड़ा बवंडर मचा के आप बता रही हैं कि हाँ वो ऐसे बोल रहे थे। बोलता तो कोई भी है, बोलने वाले को नहीं रोका जा सकता। हाँ, उसने ये कहा कि उस चेंज करना है उसे, और उस सचिन भी बुरा मान जाता है, नेहा भी बुरा मान जाए। स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उस स्क्रिप्ट को समझिए। ये चैनल ऐसे ही ग्रो नहीं कर रहा, सचिन का, नेहा का, मनीषा का। इसमें बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर का रोल है, वो है सचिन और नेहा। आपने दोनों को ही खिचड़ी पका दी। चलिए, थैंक यू सो मच। सोचिए समझिए और फिर बोलिए।